नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम चर्चा करने वाले हैं कि जो एडोल्फ हिटलर थे वो नेपाली गोरखाओं के बारे में क्या सोचते थे। जी हाँ दोस्तों, ये मैटर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि बहुत सी चर्चाएं हमने सुनी है कि एडोल्फ हिटलर हैं वो चाहते थे कि एक गोरखा रेजिमेंट वो भी बनाए। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये झूठ बात थी या फिर बिल्कुल सच बात थी, या फिर हम ऐसे कहें कि गोरखाओं के लिए जो सम्मान था एडोल्फ हिटलर का उसका कोई यहाँ पे प्रूफ भी है या नहीं, इन सभी बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सब जानने से पहले मैं आपको गोरखाओं ने जो युद्ध में भाग लिए और उनमें जीत हासिल की उनके बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि गोरखाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए पहला विश्व युद्ध लड़ा था, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा था और दोनों जीते भी थे, जो कि एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बन जाती है। साथ ही ब्रिटिश ओरिजिनेट का युद्ध गोरखाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जीता था और कई युद्ध जैसे मलेशियाई कम्युनिस्ट गुलीरिया के वंश के कारण जो युद्ध हुए थे वो भी यहाँ पे गोरखाओं के कारण जीते गए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में जापानी द्वितीय विश्व युद्ध में अत्याचारों को हराना भी एक गोरखाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी और खाड़ी युद्ध जो कि इराक आक्रमण कहा जाता है या फिर हम कहें अफगानिस्तान आक्रमण या फिर हम कहें बोनीसिया युद्ध को जो कोसोवो युद्ध आदि ब्रिटिश साम्राज्य या फिर यूनाइटेड किंगडम के भयंकर गोरखाओं के साथ जीत हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। तो इससे स्पष्ट तो ये हो जाता है कि जो यहाँ पे एडोल्फ हिटलर हैं वो अगर फैन थे तो उनका वाजिब बात थी कि गोरखाओं की बहादुरी ही इतनी थी। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमने कई बार सुना है कि ब्रिटिश साम्राज्य के युद्ध में अपनी विजय भूमिका सफलतापूर्वक निभाने वाले केवल मात्र गोरखा ही थे और यहाँ पे सभी प्रमुख देशों जैसे कि महाद्वीप की बात करें हम, खुखरी के साथ दुश्मनों का सिर काट दिया गया। ऐसी बहुत सी कहानियां भी हम सुनते हैं जो कि रियल कहानियां हैं। एशिया, यूरोप, मध्य पूर्वी अफ्रीका, फोकलैंड द्वीप समूह यानी कि दक्षिणी अमेरिका और जेनिटा, इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पे दबदबा रहा है जो नेपाली गोरखा है उनका। ब्रिटिश साम्राज्य ने 16वीं से 21वीं सदी तक दुनिया भर के प्रमुख योद्धाओं और शक्तियों के साथ गोरखाओं का विजयी परीक्षण और मुकाबला किया था और साथ ही गोरखाओं ने सवै यहाँ पे 16वीं सदी में गोरखाओं की मातृभूमि नेपाल पर आक्रमण करने वाले जो ब्रिटिश साम्राज्य और चीनी साम्राज्य थे उनको भी परास्त किया था। तो इन सभी बहादुरी के किस्सों को सुनकर हम ये कह सकते हैं कि जो एडोल्फ हिटलर थे वो प्रेरित हो सकते हैं यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि किस तथ्य के आधार पर यह कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर गोरखाओं के लिए काफी ज्यादा सम्मान रखते थे और वो चाहते थे कि ये जो रेजिमेंट है वो बनकर तैयार हो। चलिए तो जान लेते हैं कि जो यहाँ पे एडोल्फ हिटलर हैं उनके बारे में क्या क्या बातें चल रही हैं। विशेषज्ञों के लेख, रिकॉर्ड, संस्मरण और शोध खास गूगल की वेबसाइटों पर अगर आप जाके देखेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा कि हिटलर के मन में गोरखाओं की बहुत ज़्यादा प्रशंसा थी और हिटलर यहाँ पे चाहते थे कि वो एक गोरखा रेजिमेंट तैयार करे। लेकिन क्या ये वास्तव में हुआ? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई प्रूफ है नहीं कि वास्तविकता में हिटलर के पास एक रेजिमेंट भी थी या फिर उनकी चाह थी। लेकिन जो यहाँ पे तथ्य नज़र आते हैं वो ऐसे वैसे तथ्य नहीं है या फिर हम ऐसे कहें कि किसी भी एक आम आदमी के तथ्य नहीं है। वो सारे के सारे जो तथ्य हैं जहां पे ये कहा जाता है कि हिटलर ने ये किया कि सुनिश्चित करने का फैसला किया कि वो यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट बनाना चाहते हैं या फिर गोरखाओं को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एक लीजेंड के तौर पर मानते हैं। ये सारी की सारी बातें वास्तविक इतिहासकार या प्रशंसकिक योग्यता वाले विद्वान ही कहते हैं और उनकी लिखी किताबें ही ये बात कहती हैं। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं ये बातें बहुत सत्य की ओर प्रतीत होती हैं और ऐसा कहा हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक स्टीक प्रूफ तो नहीं दिखाया जा सकता लेकिन इन्हें गलत भी नहीं बताया जा सकता। आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।